हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का यानी कि इस चैप्टर का बस 2-3 टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बस रेडियस ऑफ जायरेशन एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एट पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको पढ़ना है। और फिर हम कल वाले वीडियो में थोड़ा बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिख लें, फिर पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले दिन यानी कि जो भी इसके बाद अगला दिन आएगा, हम उसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए आज का देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में देखते हैं। तो क्या बोलता है, द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस एट विच द मास ऑफ बॉडी may be assumed to be concentrated and at which the moment of inertia will be equal to the moment of inertia of the actual mass about the axis। यानी किसी एक्सिस से वो डिस्टेंस जिस पर किसी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, जिस पे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के चारों ओर उसका जो एक्चुअल मास है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। यही होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस का खास कोई डिफिनेशन है खैर, बट ये जो मैंने लिखा है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, ये बस और बस 2D बॉडीज़ के लिए वैलिड होता है। और फिर ये आप 2D बॉडी को प्लेनर बॉडी भी कह सकते हैं। जैसे कि ये एक पार्टिकल है ना, ऐसे सर्कल में है, तो उसके 3 एक्सिस होंगे, एक इधर फिर और एक इधर। इधर वाला जेड एक्सिस, इधर वाला एक्स एक्सिस और उधर वाला वाई एक्सिस। तो हम इस पे जो निकालेंगे आई वाई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस, तो वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस के दोनों के सम के बराबर उसका आएगा। और जो ये दोनों रहेगा वो क्या रहेगा, शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर इच विद, मतलब वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और हम अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम दे सकते हैं। क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। यानी यानी मतलब किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यानी किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब किसी की मास के यानी कि किसी भी मास के को सेंटर से पास होने वाली और दिए गए डिस्टेंस के समान पास होकर वो लाइन पास हो जाए, तो हम उसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ बॉडी। डी मतलब डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यानी ये कैसे आता है, मास के डिस्टेंस को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ऐसे ही लगेगा। अच्छा, आपको पूरा निकालना चाहे नहीं, जितना दिया है आप उतना। ये हम डी की जगह यहाँ पर अगर हमें आर या फिर कुछ और दिए तो यहाँ पर डी की जगह आर स्क्वायर रहता है। सिंपल सी बात है। तो आज ये चैप्टर हो गया ख़त्म।